20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराम संत सद्गुरु महर्षि वेदी ब्रह्महंस जी महाराज के पावन पावन कमल में सहस्रधा सुमन समर्पित कोटि कोटि असंख्य बार नमन। सिद्धपीठ महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में विराजमान मूर्त मंगल में संत समान ब्रह्मऋषि संत सद्गुरु महर्षि हरिनंदन ब्रह्महंस जी महाराज के पावन पाद चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्य हिंद श्री बाबा एवं पूज्य दिनेश बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सभी समस्त माता बहनों एवं एक अंदर में विराजमान संत सद्गुरु की परमात्मा के पावन कोटि कोटि नमन। आज सप्त दिवसीय संत मत सत्संग ध्यान साधना शिविर जो हम लोग का हुआ है, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के दूसरे पाले में हम लोग बैठे हुए हैं। और अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से सुन रहे थे। यह पाठ जो अभी हुआ है यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित तीनों को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था और जब वनवास के क्रम में कुरुक्षेत्र के आश्रम में ठहरे हुए थे तो सीताराम माता सीता और प्रभु श्री राम जो थे कहाँ महल में रहने वाले कोमल सी सीता, और आज देखिए उसकी क्या हालत है कि वो पत्ते की सैया पर सोई पड़ी है। वो जंगल में ना उसे सांप बिच्छू का डर है और ना उसको किसी पीछे भयानक जीव जंतु का डर है कि आज पत्ते पर वो क्यों सोई पड़ी है। कहाँ वो जगतपति इस संसार को देखने वाले और ये मनुष्य शरीर जब पाकर जब उनको वनवास हुआ तो प्रभु श्री राम और सीता माता जानकी सीता जी वो पत्ते की सैया पर सोई पड़ी हुई है और लक्ष्मण जी कुछ दूर में उनका पहरा कर रहे हैं। तो इस दशा को देखकर निषाद गंभीर वाणी में कहे कि माता कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी के कारण इसको ऐसा दुख हुआ है। यह बात जब लक्ष्मण जी सुने तब जाके वो मधुर मृदु वाणी में कहे काहुन को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म सुनो भोगहु भ्राता। तब जाके लक्ष्मण जी कहे कि इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देने वाले हैं न किसी को कोई दुख देने वाले हैं। अगर किसी को सुख हो रहा है और किसी को दुख हो रहा है तो जान लो अपने कर्मों का फल है जो कि आज उसको दुख और सुख हो रहा है। प्रभु श्री राम जो और माता जानकी वो पत्ते की सैया पर सोई पड़ी थी, इस मृत्यु और करुण दशा को देखकर गुरुसाहब को रहा नहीं गया। तब यह बात बोले कि यह जो है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग किसी को दोष लगाते हैं, ए वो हिना कर कोई तो हिना कर दे, वो हिना कर कोई
तो जब उसकी ऐसी दशा होगी तो हम लोगों का बचाव कीजिए तो क्या होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग को यही है सत्संग ध्यान। जब परीक्षित को मतलब जो है कि कहा था कि 7 दिन आपको गति हो जाएगा, तो उसका उपाय क्या बताए थे, 7 दिन तक जो है कि भागवत कथा होनी चाहिए। यही तो कथा है। 7 दिन का जो काम है उसको मामूली नहीं समझिए। कल ही मैं कहा था कि सत संगति सत्संग दुर्लभ संसारा निमिष भरी एक हुबारा। इस संसार में, इस संसार की बात हो रही है कि एक पर भी सत्संग दंड भर का भी सत्संग होना बहुत दुर्लभ है। तो फिर आप कहोगे कि जब इस संसार में एक पर एक दंड भर सत्संग होना दुर्लभ है, यह होता क्यों है भाई? जब ग्रंथ कह रहा है कि एक पर का सत्संग इस संसार में होना दुर्लभ है, तो उसका समाधान उसी उत्तरकांड के रामायण में लिखा हुआ है। भगवान श्री माता पार्वती से कह रहे, क्या कह रहे माता पार्वती से कि हे गिरजा, गिरजा सब समागम सब नलाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा हो न सो गाओ ही वेद पुराण। हे गिरजा, अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो संतों का संगत है, गुरु महाराज के आगे में हम लोग बैठे हैं, जो बताए हैं करने के लिए, जो बताए संगत करना हुआ हम लोग को, उसका साथ देना होता है, चोरी करना हो, ऐसी बात नहीं है। तो ये संगत कर रहे हैं, भगवान शिव करते हैं, और यह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होगा। एक जगह क्या कर रहे हैं, ये दुर्लभ है, जब हो रहा है तो ईश्वर की कृपा, जब परमात्मा की कृपा है तो यह सत्संग हो रहा है, और आप लोग आकर उसकी असीम कृपा है जो भी बैठे हुए हैं। अस्पताल में अगर यदि भीड़ को आप देख लीजिए तो समझ जाइए कि वहां रोगी की संख्या अधिक हो रही है। कचहरी में अगर भीड़ को आप देख लीजिए, समझ जाइए उसका नैतिक पतन हो गया है। और सिनेमा घरों में अगर यदि लोगों का भीड़ को देख लीजिए तो समझ जाइए वहां व्यापारिक पतन हो गया है। अगर इस सत्संग में इस बढ़ती भीड़ को देख लीजिए, समझ जाइए कि आज आपका आध्यात्मिक उन्नति होने जा रहा है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। हम लोगों को यह सत्संग अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कोई संसार के दुख सुख देने वाले नहीं हैं। अपने अपने कर्मों का जो है कि कोई सुख भोगता है, कोई दुख भोगता है। तो इसी में अयोध्या कांड में लिखा है कि जे गुरु पद अंबुज अनुरागी ते लोकहु वेदहु बलभागी। जो गुरु के चरण के प्रेमी है, इस सबसे बचने के लिए क्या होगा, तो प्रेम करना होगा। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, हम लोग रोज विनती करते हैं। तो जे गुरु पद, जो आदमी, जो मनुष्य गुरु के चरण कमल के प्रेमी है, प्रेमी का मतलब क्या होगा, गुरु महाराज जितना बात बोले हैं उसको याद है आप लोगों को, बोलने की क्या आवश्यकता है। उतना बात अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं, समझ जाएगा आपकी वृत्ति, तब आपका माथा सात्विक वृत्ति हो जाएगी, आपको अच्छा जो है कि मतलब बुद्धि होने लगेगा। एक कथा में रोज बार बार कहता हूं ताकि आदमी का आध्यात्मिक उन्नति हो, कि ये सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जो सत्संग हो रही है ना, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। यह कथा में बार बार दोहरा के कहता हूं। एक सज्जन गुरु महाराज से पूछे कि हुजूर आप हर कहते सत्संग करो, सत्संग करो, बाबा से बातें कहते सत्संग करो जी, सत्संग करो। सत्संग करने से क्या होता है? तो गुरु महाराज तो उस सज्जन को बोले कि ठीक है, अगर तो रामायण की एक चौपाई गुरु महाराज कहा के पहले उसको सुना देते हैं, पहले उसको चौपाई सुनाते हैं उस सज्जन को। तो सज्जन बोले कि सत्संग करने से क्या होता है? आप जो बाबा कहते हैं खाली सत्संग करो, कोई काम धंधा आप नहीं करते हैं, खाली सत्संग करो, सत्संग करो, क्या होता है सत्संग करने से? तो गुरु महाराज चौपाई में क्या बोले, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोग हम वेद हो न आन भाव। कहा कि देखो जी, ये सत्संग करने से क्या होता है? अगर तुम्हारी मति अगर अच्छा हो गया, मत अच्छा हो गया, तो क्या करोगे? और अच्छी बात है। तुम्हारी गति, गत तुम्हारा जीने का जो है कि राजनीति का शैली अगर अच्छा हो गया, शिष्टाचार से जीते हो, समाज में तुम्हारा अच्छा नाम है कि फलाना बाबू अच्छे हैं, अच्छी उसका व्यवहार है, वो उदंड नहीं है, गलत नहीं है, अच्छे प्रवृत्ति के हैं, अगर ये विचार तुम्हारे में हो जाए तो अच्छा बात है। हुजूर मति कीर्ति गति, कीर्ति तुम्हारा जस अच्छा हो, खाने पीने के
के लिए घर में कोई कलह कचकच नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, मीठा सुंदर भोजन हो, मीठा जल मिल जाए, शांति हो, सब कुछ मिल जाए, तो बता तो कभी अगर कुछ नहीं है तो क्या हो? सो जाना मति कीर्ति गति भूति भलाई जेहि जतन जहां पाई सो जाना। इतना बात अगर हो गया, सो जाना सत्संग प्रभाव, यही सत्संग के प्रभाव से इतना बात होता है। लोग हो वेद हो ना आन पाओ, इस संसार में इतना चीज जो आपको मिल गया है, उस आदमी को समझ आइए कि सत्संग के प्रभाव से उसको हुआ है। अगर अच्छा सब कुछ हो गया तो सत्संग के प्रभाव से हो गया। इस लोक में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस मतलब जो है कि इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए